यतीम खाना अहले इस्लाम बेंगलुरु का एक और बड़ा कारनामा 600 यतीम तलबा में 50 लाख रुपये की स्कॉलरशिप तकसीम। आज बतारीख 18 अक्टूबर बरोज़ चहारशंबा एमएलए रिजवान अरशद के हाथों स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में आया। हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट नवीद अहमद खान, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अत्तार सैयद मुर्तज़ा हुसैन मेहमानाने खुसूसी के तौर पर इस यादगार जलसे में जलवा अफरोज थे। इस मौके पर न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि दीगर शहरों के यतीम मुस्लिम तलबा में स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए गए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद हरमैन है जी, मैं चिकमंगलुरु से हूँ जी। मैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी कर रहा हूँ BAMS, और मुझे यहाँ से मदद मिली है। 25,000 का स्कॉलरशिप मिला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वालिद साहब का इंतकाल हुआ जी, लास्ट ईयर हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो उसकी वजह से हमें बहुत से थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुआ था, तो आके मैं मुस्लिम ऑर्फनेज से मदद ली है। मेरा नाम बुरैद मजीद खान है। मैं MVJ कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, और मेरे को मुस्लिम ऑर्फनेज से 25,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिली है। क्या है घर का हाल क्या है? हमारे अबू का इंतकाल हो गया है। हमारे अम्मी अकेले पाल रही हैं, मेरा और मेरी छोटी बहन है, तो अभी मैं पढ़ लेके हूँ, तो अभी मदद करने नहीं आ रहा मेरे को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा है। मैं फर्स्ट ईयर होम्योपैथी कर रही हूँ, BHMS। कितनी स्कॉलरशिप मिली है? 15,000। ये हमारा सोशल सरमाया है, इस पर आप कितना इन्वेस्ट करेंगे उतना रिटर्न इस कौम को इज्जत के जरिए ये लोग ला कर देंगे। हमारा सर फख्र से ये लोग ऊंचा कर देंगे। तो आप जो काम कर रहे हैं ये इस पूरे माशरे के लिए हमारे ये आप काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगले साल जब मैं आपके इस प्रोग्राम में आऊंगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको दुगना और उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा। बात करके डेथ सर्टिफिकेट्स मंगा के पूरे जितने भी 600 बच्चे अप्लाई किए थे सबको सब दिए। ऐसा नहीं कि एक को रिजेक्ट किया, 10-15 रिजेक्ट हुआ, ऐसा नहीं। जितने भी जो अप्लाई किए थे सबके लिए स्कॉलरशिप जो है प्रोफेशनल कॉलेजेस में जो पढ़ रहे हैं बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिसिन में, उनके लिए 25,000, और MSc MA MCom में जो कर रहे हैं उनको 15,000, डिग्री में जो भी BSc BA BCom BCA जो भी डिग्री में कर रहे हैं उनको 12,000, PUC में चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, कॉमर्स स्ट्रीम हो, आर्ट स्ट्रीम हो, जो भी है उनके लिए 8,000, और हाई स्कूल के बच्चों को जो है 5,000। बेंगलुरु के इस कदीम मुस्लिम ऑर्फनेज में 500 तलबा क़याम व ताम के साथ मुफ्त तालीम पा रहे हैं। इस बुनियादी खिदमत के साथ पिछले चंद सालों से यतीम खाने की कमेटी बाहर के यतीम तलबा व तालिबात के लिए स्कॉलरशिप फराहम करती हुई आ रही है। 5 लाख रुपये से स्कॉलरशिप का ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, जो अब 50 लाख रुपये तक पहुंच चुका है। इदारे के सेक्रेटरी नवीद अहमद खान ने कहा कि 500 तलबा यतीम खाने में क़याम पजीर हैं। इस साल 600 यतीम तलबा को स्कॉलरशिप दी जा रही है। मजीद 250 तलबा की तालीमी मदद की जा रही है। इस तरह यतीम खाना अहले इस्लाम बेंगलुरु कुल 1400 यतीम तलबा व तालिबात की मदद कर रहा है। इस मौके पर एमएलए रिजवान अरशद ने यतीम खाना अहले इस्लाम कमेटी की खिदमत की सताइश करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज के हालात को अगर देखें तो ये मदद काफ़ी नहीं है। यतीम खाने की कमेटी को मजीद खर्च करने की ज़रूरत है, लिहाजा आइंदा साल यतीम खाने की जानिब से दी जाने वाली स्कॉलरशिप की रकम दुगनी होनी चाहिए। एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि रियासत में कांग्रेस की नई हुकूमत ने अक़लियती तलबा की तमाम स्कॉलरशिप स्कीमों को बहाल किया है। रिजवान अरशद ने कहा कि हुकूमत, मिली व समाजी इदारे सब मिलकर तालीमी तरक्की के लिए कोशिशें करें तो हर बच्चे को आला से आला और मियारी तालीम हासिल होगी। रिजवान अरशद ने कहा कि समाज में ऐसे कई बच्चे हैं जो मदद के मुस्तहक हैं। आज जो बच्चे मदद ले रहे हैं
वो कल बड़े होकर दूसरों की मदद करने वाले बनेंगे। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। इल्म का इंसान भी पहले का ज़माना अलग था। आज के ज़माने में अगर कोई बिला इल्म के रहता है तो उससे बदकिस्मत कोई नहीं, उससे कोई बदकिस्मत नहीं। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पढ़ते रहें, जितना पढ़े उतना कम है। कई सारे स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स हैं। आज कांग्रेस की जैसी हुकूमत आई, हमने फिर से सारे स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स ओपन कर दिए, खास तौर से अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम पिछली हुकूमत में जो बंद हुए थे हमने खोल दिए हैं। यहाँ तक कि कोई अगर फॉरेन भी जाकर पढ़ना चाहता है, अमेरिका जाकर पढ़ना चाहता है, लंदन जाकर पढ़ना चाहता है, 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप आज गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक आपको देती है। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, आपका दाखिला जैसा होता है वैसे अगर मेरिट में आपको सीट मिल रही है तो उसकी फीस हुकूमत से आपको मिल जाएगी। प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है सबके लिए रोक दी गई है, किसी और जात के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं है, सिर्फ हमारे लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की गई। स्कूल के बच्चों को भी हम प्री मैट्रिक का स्कॉलरशिप दे रहे हैं, दूसरी किसी के लिए नहीं, सबके लिए बंद कर दिया गया, सिर्फ हमारे लिए कंटिन्यू किया गया। तो एक तो हुकूमत की तरफ से आपको जो फायदा होना चाहिए आप उसका भी फायदा उठाएं। दूसरा जो मुस्लिम ऑर्फनेज की तरफ से काम हो रहा है ये तो बिल्कुल तारीफ के काबिल काम है, आप यहाँ का भी इससे भी फायदा उठाएं। और दूसरा ऐसे कई इदारे हैं जो मदद करना चाहते हैं। कई लोग कभी शर्माइए मत, अगर फीस के लिए, तालीम के लिए आपको किसी की मदद लेनी पड़े तो कभी शर्माइए मत, क्योंकि आपके दिल में ये एक बात रख लीजिए, आप तालीम याफ्ता होने के बाद आपको अल्लाह साहिब निसाब बना देगा, आप इतनी ताकत बना लेंगे कि आप वो वापस कर सकेंगे, लौटा सकेंगे। अगर उनको जरूरत नहीं है तो किसी और बच्चे को जिसकी तालीम की जरूरत है उसको आप दे सकते हैं। इसलिए कभी शर्माइए मत, कभी ये मत सोचिए कि मैं किसी के आगे हाथ फैला रहा हूं। अगर कोई मदद कर रहा है, अगर ये इदारा भी आपकी मदद कर रहा है तो ये अल्लाह की तरफ से मदद हो रही है। इनका भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है, हुकूमत का भी फर्ज है। वो कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आप रख कर चलिए। और आने वाले दिनों में मैं खुश हूं आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरा ताउन आपके साथ हमेशा रहा है, रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं थोड़ा और ज्यादा खर्च करिए इस माशरे पर, और थोड़ा ज्यादा खर्च करिए। जिनकी जरूरत है उनकी जरूरत तक आप पहुंचने की कोशिश कीजिए। वो आप तक आएंगे ये एक अलग बात है, आप भी ढूंढकर उनको पहुंचकर उन तक मदद करने की कोशिश कीजिए। और जिस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, जिस तरीके से इस ऑर्फनेज की मिल्कियत को और बड़ा किया आपने, कम नहीं किया। बहुत सारी जगह तो हम देखते हैं कि जो है बचा कुचा उसको भी बेच डालते हैं। आपने जो काम किया है सारी कमेटी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसको आपने और ताकतवर बनाया और प्रॉफिटेबल बनाया और इसको वसी किया इसका दायरा, लेकिन देने में थोड़ा और आपका दिल आप सबका बड़ा करना चाहिए, ज्यादा मदद होनी चाहिए। ज्यादा बैंक में रहेगा उससे फायदा नहीं है। जो सोशल कैपिटल है ये यहां हमारे सामने बैठा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों की आज वो हमारी वक्त नहीं रही, हमारी वो हैसियत नहीं रही, वो हमारा पोजीशन नहीं रहा जो एक जमाने में हुआ करता था। आज हम परेशान हैं, मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं, जलील हो रहे हैं। इसकी वजह यह भी है कि हमारे इस मुल्क के लिए जो पिछले हमारे आबा व अजदाद ने जो कंट्रीब्यूशन किया था वो कंट्रीब्यूशन हमारी नस्ल नहीं कर पा रही। और आज अगर उस तरीके की कुर्बानियां हमें देनी है, कंट्रीब्यूट हमें करना है, तो तालीम के जरिए ही कर सकते हैं। ये हमारा सोशल सरमाया है।
इस पर आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, उतना रिटर्न इस कौम को इज्जत के जरिए ये लोग ला कर देंगे, हमारा सर फख्र से ये लोग ऊंचा कर देंगे। तो आप जो काम कर रहे हैं ये इस पूरे माशरे के लिए हमारे ये आप काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगले साल जब मैं आपके इस प्रोग्राम में आऊंगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको दुगना और उससे ज्यादा थोड़ा ज्यादा ही होगा। आपके पास 1 साल है सोच समझ कर किस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना है, तो ह्यूमन रिसोर्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो यही लोग इसका 100 गुना वापस लेकर इस कौम को वो ताकत, वो इज्जत जो हमें मिलना है वो मिलेगी। इतना कहते हुए आज बड़ी खुशी का दिन भी है हमारे लिए और बड़ी जिम्मेदारी का दिन भी है कि ये जिम्मेदारी यतीम खाना इस्लाम में हमारे मौजूद हमारे जितने एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं, और ये ख़ास तौर से जो स्कॉलरशिप कमेटी के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई थी, इसके जिम्मेदारान हमारे जनाब जावेद पटेल साहब की सदारत में और दूसरे भी जो हमारे मेंबर ने काफ़ी दिन रात मेहनत करके आप सबको जमाया है यहाँ पर, और आज ये इसको मुमकिन किया है। तो एक छोटा सा कदम है यतीम खाने की तरफ से। जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है हमारे कौम के लिए, इतनी बड़ी है कि हम पूरी तौर से जो है इसको समझ भी नहीं सकते, मगर हमने पहला एक कदम उठाया है कई साल पहले से, एक एक कदम करके बढ़ा के जो है आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज 50 लाख रुपए के तकरीबन हमारी जो मिल्कियत है इसको जो है सो यतामा के दरमियान में जो है सिर्फ उनकी तालीम के लिए जो है तकसीम किया जा रहा है। तो आप सब लोग हैं, माएँ हैं, बच्चे हैं, सब हमारे भाई हैं, मैं सबको जो है खैर मकदम भी करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ आने के लिए, और आपसे दरख्वास्त करता हूँ जो भी हम करना चाहते हैं हमें उसमें आपका साथ भी चाहिए। आइंदा चल के इस मुहिम को हम और आगे बढ़ाएं और लोगों तक पहुंचाएं। इसके सबके एक नतीजे पर हो सकता है कि आपने जो भी यहाँ से मदद लेंगे आप इसको जो है सही तरीके से इस्तेमाल करें, और बच्चों को खासतौर पे हमारे जो है सो तालीम से ना रोकें, उनको जल्दी शादी करने की वजह से, रिश्ता करने की वजह से उनकी तालीम में रुकावट ना करें, उन्हें जो है इंकरेजमेंट दें, उनको तहम्मुली दें, इनकरेज करके जैसे और आगे बढ़ाएं उनको, जो है हमारी कौम के लिए, हमारी मिल्लत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के इसमें अब जो जितने भी आज जो लोग आए हैं, आपने अपने अपने से जो हमारी जो चेक से जो है आपको मिलने वाली है लीजिए और सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। Especially be among students, because you are the majority of the nation. 55 years, 55% of the population is below 25 years. So you are the majority of the nation. As our chief guest told, that the Muslim orphanage has invested for the future. And the Muslim orphanage, the Muslim community is looking forward for having a bright future for the Muslims. Attar Syed Hussain Trust under the Waqf board was giving the highest scholarships at a time. We have crossed 45 lakhs, and I really feel proud that the Muslim orphanage from a scratch, they have written a book of history by giving 50 lakhs scholarship. As I've been seeing throughout the annual general body meetings where I attend the meetings, I'm also a member of the Muslim orphanage. Every year, they are doing something really great and something different from other institutions. And they are very successful. A time was there when there were no funds to feed the children. Now a time has come where they will be giving scholarships to a tune of 50 lakhs. Inshallah, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, the next year they give 1 crore. For 600 students. It's a great achievement. I congratulate the whole managing committee, the president, the secretary and the vice president on this.
I mean to say this is a very great achievement for Muslim orphanage. इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है हमें आइंदा भी कायम रखना चाहते हैं। इस बार हम 50 लाख रुपए देकर हैं, इंशाल्लाह इसे जो है और बढ़ाकर भी इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। इससे जो है हमारे जो यतीम खाने के हमारे यहाँ अंदर के जो बच्चे हैं जो इनमेट्स कहलाया जाता है वो तकरीबन 500 हैं, लेकिन हमने ये ख्याल करते हुए कि बाहर जो घरों में रहकर यतीम बच्चे कॉलेजों को जा रहे हैं, आला तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए हम लोग ये स्कीम बनाए हैं और माशाअल्लाह इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो रहा है। 600 बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं इस साल और तकरीबन 50 लाख होंगे। आइंदा अगर इसकी तादाद बढ़ती भी है तो इंशाअल्लाह हम भरपूर साथ देते हुए कोशिश करते हुए इसकी अमाउंट भी बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारा जो है इदारे में आइंदा के लिए मंसूबे हमारे पास बहुत सारे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में भी एक यतीम खाना नॉर्थ कर्नाटका और उसमें जो है गुलबर्गा या हुबली कहीं पर भी एक यतीम खाना इंशाअल्लाह खोलने की हमारा इरादा है। इसी तरह से इससे जो है अब हमारा ये नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे खोलने का इरादा है, क्योंकि हमारी जो लड़कियाँ यहाँ से तालीम याफ्ता होकर निकलते हैं, हम चाहते हैं कि वो नर्सिंग कोर्स भी करें ताकि कौम की खिदमत को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। इंशाअल्लाह जो मशवरा दिया है बहुत अच्छा मशवरा दिया है एमएलए साहब ने, जो लोकल रिजवान अरशद साहब हैं यहाँ के एमएलए, उनका मशवरा हम उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की तरफ से भी हमारा फ़र्ज़ है कि 30% वक्फ बोर्ड वाले जो हमारा इनकम है उसके ऊपर एजुकेशन को ख़र्च करने के लिए वो कहते हैं, तो उसी का सिलसिला ये चल रहा है। तो उसमें आगे और जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो इंशाल्लाह और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ पहले बिल्कुल कम थे बच्चे जो हायर एजुकेशन में, अब अल्लाह के फजल से डिक्रीज में बहुत है। MBBS कर रहे हैं, मेडिसिन कर रहे हैं और BCom BSc सब कर रहे हैं। डिग्री हमारे ख़ुद के बच्चे यानी कि ऑर्फन्स बच्चे बहुत से आगे बढ़े हैं। अब पहले SLC होने से चले जाते थे बाहर, उसके बाद जाके काम करते थे। अब ऐसा नहीं है कि अब सिचुएशन बदल गया है, हम जहाँ तक पढ़ना चाहते हैं वहाँ तक पढ़ा रहे हैं, खुद उनके पैरों पे खड़ने तक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है। खासकर यतीम बच्चों के लिए जो फ़िक्र ले कोई इदारा चल रहा है बहुत है। पहले हमारा ड्रॉप आउट SLC का ड्रॉप आउट 80% था, अब इंशाअल्लाह वही घट के 5 to 10% पे आ गया है। अब हमारे ख़ुद के बच्चे जो बच्चा लड़का है या लड़की है 10th के बाद उसे क्लोजली मॉनिटर करते और उसको PUC कराते, PUC के बाद डिग्री करा रहे और एक मुकाम पे पहुँचे। आज अल्लाह के फजल करम से बेंगलोर के अंदर कोई भी कॉलेज का नाम ले उस कॉलेज में हमारा बच्चा पढ़ रहा है। साथ में एक और बात भी कहना चाहता हूं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 500 बच्चों का निज़ाम है जो इनमेट्स है, इसके साथ ये 600 बच्चों का स्कॉलरशिप का प्रोग्राम हम लोग शुरू किए हैं। ये चलता आ रहा है, गुज़िश्ता साल 300 थे, इस बार 600 बच्चे हैं। इसके अलावा हमारे पास और 250 बच्चे हैं। 125 बच्चे जो है हमारे पास अडॉप्शन के हैं, जो हम लोग टोटली अडॉप्ट किए हैं। उनको इंजीनियरिंग में है, मेडिसिन में है और दूसरे डिग्री क्लासेस में भी टोटल अडॉप्ट किया। उनको जितनी भी उनकी फ़ीस होती पूरी फ़ीस देते हैं। उसके अलावा 125 बच्चे जो है हमारे यतीम खाने के बच्चे जो सीनियर ऑर्फन्स हैं, जो यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद में PUC में जाते हैं। PUC में करीब हमारे 50-60 बच्चे यहाँ हैं, बच्चियाँ हैं। और इसके अलावा जो दूसरे डिग्री कॉलेजेस में हैं वो करीब 70-80 बच्चे हैं। 125 बच्चे उसमें हायर एजुकेशन में यतीम खाने के थे। कुल मिलाकर हमारे पास जो बच्चों की तालीम और स्कॉलरशिप का जो है 1400 बच्चे हैं। मुस्लिम ऑर्फनेज की वजह मिली है, इससे मुझे बहुत मदद हुई। क्या कहेंगे आप? मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये चेक दिया। क्या नाम आपका, कहाँ से आए और किसके लिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरीना अहमद है। मैं शाहिद हुसैन ग्लोबल पब्लिक स्कूल में काम भी करती हूँ और मेरा बच्चा वहीं पढ़ रहा है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुस्लिम ऑर्फनेज का, जिन्होंने 5000 का चेक हमें दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।
فتيتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للوهاب الرزاق الفتاح العليم الخافز المجيب الواسع الحكم الودود المجيد الواعظ الشهيد الحق الوكيل الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعال